नमस्ते कलेक्टर साहब। मैं शिकारपुर का चौधरी हूं। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। अंदर भेजो। अब तो बधाई दे सकता हूं ना? मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। और मुझे खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता कलेक्टर साहब। मेहमान को अगर बैठने के लिए नहीं कहा गया तो मैं खुद बैठ जाता हूं। यहां हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं। जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहां बिठाया जाता है। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है। और हमारा नाम राजपाल चौहान है। मैं यहाँ के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। कलेक्टर साहब, आप जैसे बहुत से कलेक्टर यहाँ आए भी और चले भी गए। मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुम्हारा मतलब। हाँ, हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? अच्छी इज्जत की है तुमने मेरी नौकरों के सामने। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगेंगे। रामू। जी हुजूर। अब तुम लोग चौधरी साहब के साथ शिकारपुर लौट जाओ। अब तो जमींदार जी हमको जीने नहीं देंगे हुजूर। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चौधरी साहब जान चुके हैं कि हम कलेक्टर ही नहीं कुछ और भी हैं। वैसे इस दफ्तर के ही नहीं हमारे घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। चौधरी साहब इन्हें अपने साथ शिकारपुर ले जाइए। मुझे तुम्हारी नसीहत याद रहेगी कलेक्टर साहब। चौधरी, नसीहत ही नहीं ये मुलाकात भी याद रखना। जरूर। क्या मतलब है आपका कलेक्टर साहब? चौधरी साहब, ये जोर दिखाकर आप हुकूमत के इरादे नहीं बदल सकते। बात तो साफ है, जमींदारों ने जमींदारी निभा ना पाई, इसलिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके अनुसार जमीन का असली मालिक किसान होगा। यानी हर जमींदार के लिए हद कायम की गई है और आपके लिए सिर्फ 15 एकड़ जमीन रह जाएगी। और मेरी बाकी जमीन? वो तो सरकार ले लेगी और आपके गांव के उन किसानों में बांटेगी जिनके पास कोई जमीन नहीं है। वाह, बाप का राज है क्या? आप समझते हैं इस तरह हिंदुस्तान से गरीबी दूर हो जाएगी? किसानों के घरों में घी के चिराग जलेंगे? घी के चिराग नहीं जलेंगे तो कम से कम गरीब किसान इंसान की तरह जी तो सकेगा, जानवर की तरह नहीं। खेती बाड़ी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कलेक्टर साहब। लाख यत्न करने के बाद कहीं गल्ला बाजार में आता है?
इस तरह जमीन के टुकड़े टुकड़े करके आप मुट्ठी भर भी ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाएंगे। जाइए, जाकर अपनी सरकार से कहिए कि गरीब का मुकद्दर उस पर रहम करने से नहीं बल्कि उसमें जिम्मेदारी पैदा करने से बदला जाता है। हम तुम्हारी राय लेने नहीं आए चौधरी, हम इस फार्म पर दस्तखत लेने आए हैं। आओ करो। मैंने आज तक किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए सिवाय चेक के। बहैसियत कलेक्टर हम तुम्हें हुक्म देते हैं। मैं तुम्हारे मातहत कोई कारिंदा नहीं हूं जो तुम्हारे हुक्म की तामील करूं। तुम ये सारा इलाका जिसमें तुम सांस लेते हो हमारे मातहत है। आओ दस्तखत करो। वरना हम बहैसियत कलेक्टर अपना इख्तियार इस्तेमाल करना भी जानते हैं।